फ्रेंड्स, एसएच के कब तक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कनाडा भारत का दोस्त है या दुश्मन? ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से कनाडा इस समय बयानबाजी भारत के अगेंस्ट में कर रहा है तो उसे दोस्त तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे दोस्ती का रिश्ता नहीं कहते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हर एक पहलू पर बहुत ही बारीकी से बातचीत करेंगे और आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। यह सब शुरू हुआ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान के बाद। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty. ट्रूडो ने ओटावा के हाउस ऑफ कॉमन्स में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। कनाडाई एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हैं। उनके इस आरोप को भारत सरकार ने खारिज कर दिया और इसे बेतुका बताया। दोनों देशों के बीच संबंध अब तक की सबसे खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। पहले कनाडा और फिर भारत ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। तो अब सवाल यह है कि कौन है हरदीप सिंह निज्जर। जानते हैं दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर के बारे में, इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में। पंजाब में जन्मा था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म पंजाब में 11 अक्टूबर 1977 को हुआ था। वह जालंधर जिले के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था। 1992 में वह कनाडा चला गया। 3 साल बाद ही उसका पूरा परिवार कनाडा में सेटल हो गया। वहीं कनाडाई मीडिया टोरंटो सन की रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर 1997 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए शरणार्थी बनकर कनाडा पहुंचा था। दोस्तों, पंजाब में करवाता था टारगेट किलिंग। हरदीप सिंह निज्जर की धीरे धीरे पहचान कनाडा के सिख समुदाय में एक नेता के तौर पर होने लगी। इसके बाद उसे ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में गुरु नानक गुरुद्वारे का प्रमुख चुन लिया गया। इसी के बाद से वह कनाडा में एक बड़े सिख नेता के तौर पर प्रसिद्ध हो गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर वह कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। उसने कनाडा में कई हिंदू मंदिरों पर भी हमले की साजिश रची थी। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा की नागरिकता लेना चाहता था, लेकिन कनाडाई सरकार ने इससे इनकार कर दिया। उसे नागरिकता नहीं मिली। इसके बाद उसने कनाडाई मूल की एक महिला से शादी कर ली। ऐसा करने की बजाय कनाडा की नागरिकता हासिल करना था। अब बात करते हैं दोस्तों कि कनाडा पहुंचने के बाद हरदीप सिंह निज्जर ने अपने वहां जीवन की शुरुआत कैसे की। आइए जानते हैं। कनाडा पहुंचने पर निज्जर ने एक प्लम्बर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि इसकी दिलचस्पी खालिस्तानी गतिविधियों में ज़्यादा थी। निज्जर कनाडा के सरे शहर स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष भी था। भारत के शीर्ष 40 आतंकियों में था हरदीप सिंह निज्जर का नाम। जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत और कनाडा के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, वह भारत के टॉप 40 आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। वह आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF का सरगना था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। निया ने ही जुलाई 2022 में निज्जर को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसी साल 18 जून 2023 को कनाडा के सरे शहर में निज्जर की हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं कि कैसे हुई थी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। इसी साल जून में सरे शहर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी। निज्जर को गुरुद्वारे की पार्किंग में उसके ट्रक में गोली मारी गई थी। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच के मुताबिक निज्जर को 2 हमलावरों ने गोली मारी थी। घटनास्थल के पास ही तीसरा शख्स एक गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था।
निज्जर की हत्या के बाद ही हमलावर इस गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए थे। इस मामले में कनाडा पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ट्रूडो इतना क्यों परेशान है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर। क्या वजह है उनके परेशान होने की, क्यों भारत पर इतने गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं जिसको वो अभी तक साबित भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। ट्रूडो को सता रहा कुर्सी जाने का डर। कनाडा के उच्चायुक्त को निष्कासित किए जाने के बाद भारत के एक पूर्व राजनयिक ने कहा, ट्रूडो पिछले कुछ समय से मुश्किल में है। उन्हें आशंका है कि वह कनाडा के पीएम पद पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, इसलिए वह अन्य मुद्दों पर घरेलू ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद ट्रूडो को उनकी पार्टी द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। भारत केवल यह आशा कर सकता है कि नया पदाधिकारी, चाहे वह कोई भी हो, कनाडा में खालिस्तानियों पर नकेल कसने और भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उत्सुक होगा। सारा का सारा चक्कर दोस्तों सब वोट बैंक का है। ट्रूडो को सिर्फ अपनी कुर्सी का डर सता रहा है। उन्हें यह लग रहा है कि कहीं आगामी प्रधानमंत्री पद से कहीं उन्हें हाथ ना धोना पड़े, इसलिए भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए खालिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, भारत केटीएफ को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। उसके बाद भी कनाडा ऐसे लोगों को अपने देश में पनाह दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब कनाडा ऐसे लोगों को पनाह दे रहा है तो उसका कोई तो बड़ा मतलब जरूर होगा। दोहरा चरित्र दोस्तों ट्रूडो दिखा रहे हैं। G20 में आए थे तो भारत के दोस्त बनकर आए थे, और जैसे ही G20 सम्मेलन के बाद कनाडा वापस गए हैं तो भारत पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों यह है कि भारत जिस KTF को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है, तो ट्रूडो ऐसे लोगों को कनाडा में क्यों पनाह दे रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को अपने देश में बसा रहे हैं जो भारत के विरोध में काम करते हैं, भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। तो सीधी सी बात है, इसे दोस्ती तो नहीं कह सकते। इसका मतलब कनाडा जरूर भारत से बैर जरूर मानता है, क्योंकि भारत से अगर दोस्ती का रिश्ता निभाना चाह रहा होता तो ऐसे लोगों को अपने देश में पनाह तो कभी भी नहीं देता। तो अब देखते हैं दोस्तों कि आगे चल के कनाडा और भारत के बीच इन रिश्तों में कैसा सुधार होता है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।